जय श्री राम दोस्तों बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। एक के बाद एक गलत फैसलों से सरकार ने शायद तय कर लिया है कि इस इंडस्ट्री को तबाह करना है। अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बांग्लादेशी पुलिस और सेना ने मिलकर टेक्सटाइल वर्कर्स के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। सैकड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और हजारों पर केस दर्ज कर दिए गए हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? यह मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब 30 सितंबर से शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जबरन दबाने की कोशिशें होने लगीं। ढाका के पास अशू नामक इलाके में यह प्रदर्शन चल रहा था, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। क्या सरकार इसे काबू में लाकर इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर पाएगी या ये हालात और भी खराब होने वाले हैं? असल बात तो तब सामने आई जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल एसोसिएशन ने दावा किया कि ये प्रोटेस्ट इंडिया द्वारा करवाए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाए। क्या ये वाकई सच हो सकता है या फिर बांग्लादेश की अपनी ही सरकार इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुली हुई है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब टेक्सटाइल वर्कर्स ने अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की तो उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस पर ध्यान देगी, पर हुआ ठीक उल्टा। टेक्सटाइल वर्कर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से उनकी रोजी रोटी छिन गई। उन्होंने मांग की कि या तो फैक्ट्रियां खोली जाएं या उन्हें इतनी आर्थिक मदद दी जाए कि उनका गुजारा हो सके। अब सोचिए, एक तरफ जहां वर्कर्स को घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। और यहां से सस्पेंस और गहराता है। बांग्लादेश की गारमेंट एसोसिएशन अब भी दावा कर रही है कि यह सब भारत का किया धरा है ताकि उनका व्यापार खत्म हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO काफी समय से बांग्लादेश को यह सलाह दे रही है कि उनके वर्कर्स के हालात सुधारने की जरूरत है। अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो समय अब बहुत करीब लगता है। लेकिन क्या यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या है? नहीं, भारत पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री से होने वाले ऑर्डर्स अब भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। तिरुपुर, जो तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है, वहां पिछले 2 हफ्तों में 450 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है, भारत का क्या फायदा? और यकीन मानिए, यह फायदा इतना बड़ा है कि आप चौंक जाएंगे। जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर संकट के बादल छा रहे हैं, भारत को इस स्थिति से अप्रत्याशित फायदा मिल रहा है। जैसे जैसे बांग्लादेश में वर्कर्स के प्रदर्शन और फैक्ट्री बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब बांग्लादेश की बजाय भारत की ओर रुख कर रही हैं। पहला फायदा, बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भारत को मिल रहे हैं। तिरुपुर, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर जिसे निटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अचानक से चर्चा में आ गया है। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में तिरुपुर को 450 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर्स मिले हैं और ये ऑन ऑर्डर्स ऐसे यूरोपियन देशों से हैं जो पहले बांग्लादेश से गारमेंट्स मंगवाते थे। जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड जैसे देश अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरा फायदा, नोएडा, जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब है, वहां भी भारी ऑर्डर्स की बाढ़ आई है। यहां तक कि जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे जारा भी अब बांग्लादेश से हटकर भारत में ऑन ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। सोचिए, यह बदलाव बांग्लादेश के लिए कितना घातक और भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा बड़ा फायदा, भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री अब तक दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अगर वहां की स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही तो भारत टेक्सटाइल और अपैरल के एक्सपोर्ट में वियतनाम के साथ टॉप पोजीशन पर आ सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर विदेशी निवेशक और खरीदार अब भारत में निवेश करने और यहां से गारमेंट्स मंगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसका असर सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है।
बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। जितने बड़े ऑर्डर्स भारत की इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, उतने ही ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई जान फूंकी जा रही है और इसका असर सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश समय रहते इन हालातों को सुधार पाएगा या भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से चमकने वाली है। भारत को कितने ऑर्डर्स? भारत को हाल ही में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में कई बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं, जो बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण शिफ्ट हो रहे हैं। तिरुपुर को पिछले 2 हफ्तों में लगभग 450 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर्स मुख्य रूप से यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड से आए हैं, जो पहले बांग्लादेश से गारमेंट्स मंगवाते थे। नोएडा, जो एक बड़ा अपैरल एक्सपोर्ट हब है, वहां भी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे जारा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स से ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। यह भी बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में जारी संकट का सीधा नतीजा है। भारत के अन्य गारमेंट और टेक्सटाइल क्लस्टर्स जैसे बेंगलुरु, मुंबई और सूरत में भी बांग्लादेश से शिफ्ट हो रहे ऑर्डर्स की वृद्धि देखी जा रही है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री पर संकट गहराते ही भारत के विभिन्न टेक्सटाइल हब को लगातार बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहा है, जिससे एक्सपोर्ट्स में बड़ा उछाल आने की संभावना है। भारत का अगला कदम इस मौके का अधिकतम फायदा उठाने और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ कुछ संभावित कदम दिए गए हैं जो भारत अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए उठा सकता है। भारत को अपने टेक्सटाइल हब्स तिरुपुर, नोएडा, सूरत, बेंगलुरु और मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए। फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, मशीनरी अपग्रेडेशन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत को तेजी से ऑर्डर्स पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही वित्तीय और तकनीकी सहायता देने से छोटे और मध्यम टेक्सटाइल उद्यमों को भी फायदा होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बेहतर तरीके से ब्रांड करना चाहिए। यह सही समय है कि मेड इन इंडिया ब्रांडिंग को प्रमुखता दी जाए, ताकि विदेशी खरीदारों में यह भरोसा पैदा हो कि भारत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद समय पर डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा वियतनाम और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से टक्कर लेने के लिए भारत को अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करना होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑर्डर्स की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए भारत को स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी। सरकार को टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इस कदम से उत्पादन की गति भी तेज होगी और भारत की इंडस्ट्री का प्रदर्शन बेहतर होगा। भारत को तेजी से उभरते वैश्विक बाजारों के साथ नए व्यापारिक समझौते करने चाहिए, ताकि वह अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सके। यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) को बढ़ावा देना इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचने का फायदा मिलेगा। ऑन ऑर्डर्स तेजी से और समय पर डिलीवर हो सके, इसके लिए भारत को अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहिए। बेहतर परिवहन सुविधाएं, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और तेजी से कस्टम क्लियरेंस की सुविधा भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित